ये बाल कट जाएंगे। खतरे का पता चला, सबसे ताकतवर खोजा सिस्टम चालू हो रहा है। अरे ये तो बहुत सख्त है। सचमुच मेरे पास सिस्टम है। स्टार्टर पैक शुरू हो रहा है। 30 सेकंड का देवता अवतार मिला। कृपया होस्ट इस संकट को जल्दी खत्म करें। तुम आखिर कौन हो? मैं चुना हुआ हूँ। होस्ट, आपने शुरुआती काम पूरा कर लिया। बधाई। इनाम परफ्यूम बनाने का तरीका और एक परफ्यूम। परफ्यूम? होस्ट, आपने सबसे ताकतवर खोजा सिस्टम जगा दिया है। बधाई। महल में दूसरों से स्वीकृति मिलने पर इनाम प्राप्त होगा। जितना ऊंचा दर्जा उतना ही बड़ा इनाम। इस महल में सबसे बड़ी रानी माही है। अगर मैं उन्हें परफ्यूम देकर खुश करूं तो क्या इनाम मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। खोजा बनना भी अच्छा है। यहाँ हजारों खूबसूरत औरतें हैं। मैं यांगजू सबसे बड़ा खोजा बनूंगा। सबसे ताकतवर खोजा। इन्हें पता है कि मैं नकली खोजा हूँ। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। ये लोग जानते हैं कि मैं नकली खोजा हूँ। इन्हें बख्शा नहीं जा सकता। होस्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी यादें बदल दी जाएंगी। जब वे जागेंगे तो उन्हें बस याद होगा कि उन्होंने तुम्हें खोजा बनाया। तुम सच में एक हैकर हो। चलो मेरे साथ बाहर घूमने चलते हैं। कितना प्यारा छोटा सा है। तुम नए हो? हाँ जी, मेरा नाम शियाओ शूजी है। अभी नसबंदी हुई है। बहुत अच्छा। शरीर तो अच्छा है ना? अभी नसबंदी करवाई है और फिर भी इतना उछल कूद रहा है तो मुझे तुम अच्छे लग रहे हो। मेरे साथ चांगचुन महल चलो। महारानी को नहलाने में मदद करो। महारानी को नहलाना? इस शख्स का चेहरा तो बहुत चालाक लगता है। इतना अच्छा मौका मुझे देगा? जी आप तो। हमारी ताकत तो बहुत है। कटने के बाद भी महल का सबसे असली आदमी हूँ। तो ये नकली दाढ़ी थी। बूढ़ा गुलाम दयालु है, इसलिए यह बढ़िया मौका तुम्हें दे रहा हूँ। महारानी तो महल की प्रसिद्ध सुंदरी है। अच्छी तरह सेवा की तो फायदा भी बहुत होगा। जाने दो, मेरे पास सिस्टम है। मैं किससे डरूं? शुक्रिया जी। अगर मैं महारानी की पसंदीदा बन गया तो आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, तुझमें समझ है। चल मेरे साथ। वही जी के अनुसार महारानी 16 साल की उम्र में महल में आई थीं। सिर्फ 2 महीने हुए थे और पुराने सम्राट की मृत्यु हो गई। 10 साल तक विधवा रहीं। अगर मैं महारानी का दिल जीत लूं तो पूरा हरम भी। शियाओ शूजी, क्या सोच रहे हो? आओ यहाँ। बहुत खूबसूरत। नहीं सोचा था कि एक नौकरानी भी इतनी सुंदर होगी। यह शरीर। क्या मेरे सीने पर कुछ है? नहीं। दिखने में तो अच्छा है लेकिन आंखें चालाक हैं। थोड़ी देर में महारानी को नहलाने जाओगे, अगर फिर से इधर उधर देखा तो आंखें निकाल दी जाएंगी और जान भी जा सकती है, समझे? मेरे साथ आओ। देखा, यही है नियम न मानने का अंजाम। आसमान से कोई चीज नहीं गिरती। सच में यह महारानी तो बहुत क्रूर है। अंदर जाओ। महारानी, आपकी त्वचा कितनी चमकदार है। हाँ, महारानी का यह शरीर मैंने अब तक का सबसे सुंदर देखा है। दासी की आंखें ललचा गईं। महारानी, आप अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करती हैं? हमें भी सिखाइए ना। यह महारानी सच में अद्वितीय है। यह तो अपराध के लिए उकसाना है। बस एक नजर, बस एक नजर। गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? अरे मैं तो बस झांका था और पकड़ा गया। क्या इस औरत पर कैमरा लगा है? एक नीच नौकर महारानी के शरीर पर नजर डालने की हिम्मत करता है। अगर यह अकेला सेवा करने लगा तो मार डालो। महारानी दया करें, यह गरीब जानबूझकर नहीं था। असल में आप इतनी खूबसूरत हैं कि पूरी दुनिया आप पर फिदा है। मैं अपनी आंखों पर काबू नहीं रख पाया। मेरी जान भले चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन यह दिव्य वस्तु तो पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही शोभा देती है। दिव्य वस्तु? तुम मुझे क्या समझते हो? इतनी आसानी से तुम्हारे झांसे में आ जाऊं? मुझे 100 जन्म भी दो तो भी मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। इसका नाम है इंच इंच उदासी चमचम आंसू। इंच इंच उदासी चमचम आंसू। सही पकड़ा। यह औरत 10 साल से विधवा है। तो फिर यही तो चाहिए, इंच इंच उदासी चमचम आंसू। हर दिन सोचती होगी कि कोई आदमी आसमान से गिरे और उसे जीत ले। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो? महारानी, यह शीशे का बना है। बहुत छोटा और पोर्टेबल है। इस्तेमाल करने पर यह सबको मोहित कर देता है।
एक बार इस्तेमाल करो तो 12 घंटे तक असर रहता है। गारंटी है कि पाखाने से आने के बाद भी आपसे खुशबू आएगी। बकवास। क्या तुम्हें पता है शीशा कितना दुर्लभ है? एक छोटे खोजा के पास यह कहां से आया? और सबको मोहित करना। 12 घंटे खुशबू। तुम जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हो। महारानी, ऐसे झूठे नौकर को तो डंडों से पीटना चाहिए और कुत्तों के आगे फेंक दो। मैं सच कह रहा हूँ महारानी, एक बार आजमा कर देख लें। अगर झूठ निकला तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना, फिर भी कम है। यह खोजा कितना सुंदर है। इसमें मर्दानगी है और आवाज भी बहुत प्यारी है। बाकी खोजों की तरह नहीं, जिन्हें देखकर मुझसे चिढ़ होती है। मैं तुम्हें अभी के लिए माफ करती हूँ। वह दिव्य वस्तु कहाँ है? महारानी, ऐसी कीमती चीज को मैंने छुपा दिया था, किसी और के हाथ न लग जाए। कृपया मुझे ले आने दीजिए। ठीक है यूरोंग, तुम इसके साथ जाओ। अगर यह मुझसे झूठ बोला तो मैं खुद इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। महारानी, जान बख्शने का शुक्रिया। यह चीज आपको जरूर पसंद आएगी। सच में उस बूढ़े कुत्ते ने मुझे फंसाया। महारानी की सेवा करना कोई अच्छा काम थोड़े ही है। लगभग सिर कटवा बैठा, लेकिन जैसे तैसे बच गया। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर महारानी के करीब जाना होगा। गोजी, मिल गया। यह खुशबू सच में दिल को छू लेने वाली है। इससे 12 घंटे तक महक बनी रहेगी। सिस्टम कहता है कि हरम वालों का दिल जीतने पर इनाम मिलता है। पता नहीं उसे पाकर क्या इनाम मिलेगा। गूजी, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? यह तो महारानी के लिए है, मैं कैसे सोच सकती हूँ? गूजी, क्या आपको महारानी के लिए जहर नहीं चखना पड़ता? यह तो फिर मैं आजमा लेती हूँ। तो मैं आपको लगा देता हूँ। लगाना? यह तो त्वचा पर लगाया जाता है। गूजी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। महारानी का शरीर पवित्र है, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। यह लगाने का तरीका आपको सिखाकर आप महारानी की मदद कर सकेंगी। तो ठीक है। यहाँ बहुत लोग हैं, किसी को गलतफहमी हो सकती है। गूजी, हम अंदर चलते हैं। गूजी, आपने इतने कपड़े पहने हैं कि लगा नहीं पा रहा। क्या मैं खुद नहीं लगा सकती? यह बहुमूल्य चीज है, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। गूजी, मैं तो खोजा हूँ, आपको किस बात का डर है? तो ठीक है। गूजी, आप बहुत खुशबूदार हैं। अब आप मुझे अप्सरा लग रही हैं। सच में दिव्य चीज है। खुशबू चखने के लिए उस छोटे खोजे ने मुझे ऊपर नीचे छू लिया। अच्छा लग रहा है, बस खोजा है तो अफसोस। नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गए। इतने अंक बढ़ गए। सिस्टम कहता है 100 पर खास इनाम मिलेगा। यह इत्र और लगाना होगा। महारानी, दिव्य वस्तु लाया गया है। लेकर आओ। वाह यूरोंग बहन, तुम बहुत खुशबूदार हो। क्या तुमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया? महारानी, मैंने आपके लिए जहर चख लिया है। यह दिव्य वस्तु वैसी ही है जैसा शियाओक्सु ने कहा था। बहुत अच्छा। यह सच में पश्चिमी क्षेत्र का उत्तम कांच का बना है, दिव्य कहा जा सकता है। शियाओक्सु, सिर उठाओ। अभी ठीक से देखा नहीं था, अब देखूं तो। महारानी तो बेहद खूबसूरत है। 10 साल से विधवा है। यह तो अफसोस की बात है। तुमने दिलचस्पी दिखाई। इस दिव्य वस्तु का उपयोग कैसे करूं? महारानी, आप पवित्र हैं, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। उपयोग की विधि यूरोंग दीदी को सिखा दी गई है। तू नौकर मूर्ख नहीं है। अच्छा है, महारानी, मुझे आप पर इत्र लगाने दीजिए। अनुमति है। कितना चमत्कारी है महारानी, आप पूरी तरह सुगंधित हैं। मैं तो आपके पास आने से खुद को रोक नहीं पा रही। महारानी, आप बहुत आकर्षक हैं। शाओया तो आपकी गोद में लेटना चाहती है। यह दिव्य वस्तु केवल एक बोतल होना बहुत अफसोस की बात है। पता नहीं शाओजू के पास और है या नहीं। ये औरतें मुझे सच में आदमी नहीं मानती। शाओजू, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यह इत्र और है? महारानी, मेरे पास सिर्फ एक बोतल है, लेकिन क्या? जल्दी बोलो। लेकिन मुझे बनाने की विधि पता है। न सिर्फ गुलाब की खुशबू, बल्कि चमेली और कोलोन की खुशबू भी बना सकता हूँ। खुशबू आपके मूड के अनुसार तय हो सकती है।
हर दिन आपकी खुशबू अलग होगी। वाह, इतना कमाल। बहुत अच्छा। तू नौकर मुझे बहुत पसंद आया। जल्दी बनाओ, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। महारानी की कृपा का धन्यवाद, लेकिन यह इत्र बनाने की विधि बहुत कठिन है। कृपया महारानी, मुझे कुछ सहायक और समय दें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो मेरे लिए बहुत सारी चमेली की खुशबू तैयार करो। चूंकि तुम्हें सहायक चाहिए तो मेरे यहाँ नौकर के तौर पर रह जाओ। महारानी की कृपा का धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा इत्र बनाने में, ताकि आप पूरे महल में सबसे खूबसूरत बने। मैं अकेली हूँ, भले ही पूरे महल में सबसे खूबसूरत हो जाऊं, तो कौन इसकी कद्र करेगा? मैं दोषी हूँ, महारानी मुझे सजा दें। जाओ, इत्र के काम में पूरी मेहनत करना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद महारानी। यह छोटा खोजा देखने में और भी प्यारा लग रहा है। अफसोस शरीर अधूरा है। आखिरकार सिर्फ एक खोजा ही है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा भाई। भाई बिल्कुल सही। चांगचुन महल का मुख्य खोजा महल के मुख्य खोजे से कम नहीं है। शाओजू, इस बार तूने महारानी का दिल जीत लिया, तो आगे मुझे भी याद रखना। दीदीगू, यह कैसी बात? अगर दीदीगू का सहारा न होता तो शायद मेरा सिर भी नहीं बचता। आपका काम ही मेरा काम है। अफसोस, वह तो हिजरा ही निकला। चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह ले चलती हूँ। ये हार्ट कैसे गिर गया? यांग गोंगागोंग, आप वाकई बहुत चतुर हैं। महारानी के लिए इत्र, और इसे तो देवताओं की चीज कहते हैं। पता नहीं क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। लिटिल ली, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, कर सकते हैं। यह सब आपके प्रति सम्मान है। यह तो रिश्वत लेना हुआ ना। नहीं नहीं, जैसे गुरु विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए फीस लेते हैं, आप मुझे यह दैवीय चीज बनाना सिखा रहे हैं। मुझे तो केवल यह अफसोस है कि मेरे पास आपको देने के लिए पर्याप्त फीस नहीं है। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। हे गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह उचित नहीं है। नहीं नहीं। गुरुवर, यदि आप हमें नहीं लेते तो हम यहीं घुटनों के बल बैठे रहेंगे। अरे, तुम्हारी लगन देखकर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। शिष्यों, सब उठ जाओ। लिटिल शूजी, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार कर दिया है। अब से तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? रोंग जीजी, तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत गुणी हो। जो भी तुमसे शादी करेगा उसने 7 जन्मों का पुण्य कमाया होगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। लिटिल शूजी, तुम कितना मजबूत सीना है। अफसोस, वह एक हिजड़ा है। बस एक कदम बाकी था, फिर से कैसे गिर गया? क्या? रोंग जीजी, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरी औरत बनोगी? लिटिल शूजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं हिजड़ा नहीं होता, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तुम हिजड़ा नहीं हो, तुम आदमी हो। यूरोंग जी, क्या आप अंदर हैं? महारानी माँ आपको बुला रहे हैं। ओह, आ रही हूँ। धत, बस थोड़ा सा रह गया था। कौन आने? बाहर आओ। तुम लोगों ने अभी सब देख लिया। नहीं, कुछ नहीं देखा। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? गुरुजी, आप तो कमाल है। शरीर टूटा पर हौसला बुलंद। इस टूटे फूटे शरीर से यूरोंग बेबी को अपना बना लिया। मैं तो आपका फैन हो गया गुरुजी, फैन हो गया। तो क्या तुम लोग ये बात बाहर बताओगे?
एक दिन का गुरु चेला जन्म का रिश्ता। मैं शियाओ लीजी आसमान की कसम खाता हूँ कि कभी गुरु को धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। गुरु जी, ये क्या है? मैं ऐसी चीज बना सकता हूँ जिससे महारानी माँ खुश हो जाए, और ऐसी दवा भी बना सकता हूँ जो मर्दाना ताकत लौटा दे। मर्दाना ताकत? तभी तो गुरुजी इतने जोशीले और ताकतवर हैं। हाँ, बस मेरे साथ ईमानदारी से रहो तो एक दिन तुम भी पूरे आदमी बन सकते हो। लेकिन अगर मुझे धोखा दिया तो यह गोली जहर बनकर तुम्हें पल भर में खून का पानी कर देगी। अब समझ गए ना क्या करना है? समझ गए। गुरुजी, आपने सारा दिन काम किया, थक गए होंगे। मुझे मालिश करने का बहुत अच्छा तरीका आता है। मैं आपको दबा दूं। क्या देख रहे हो? जमीन पर धूल नहीं दिखती? गुरुजी, प्रेशर कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। शियाओ लीजी, मुझे महल के हालात बताओ। हाँ गुरुजी, आपने सही से पूछा। महल की हर रानी का अपना एक अलग किस्सा है। ओह, कैसे अलग? मुझे लगता है हमारा बादशाह शायद अपने ही लोग हैं। बोल। हमारा बादशाह शायद हमारी तरह ही है। उस मामले में कमजोर है। अब तक कोई राजकुमार नहीं है। एक रियासत के बेटे को गोद लेकर राजकुमार बनाया है। ओह, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। मैं तो परफ्यूम का जादूगर हूँ। गुरुजी, आप बहुत महान हैं। आपके द्वारा बनाई गई यह एंटीक परफ्यूम एक बार स्प्रे करो और आपकी शक्ल के साथ कौन सी औरत सहन कर सकती है? तेरी यह मीठी बातें। अब से छोटा ली मत बुलाना, छोटा मीठा बुलाओ। गुरुजी, प्यारा नाम देने के लिए धन्यवाद। शाओ जू जडी। यू रोंग दीदी आ गई। ये दोनों कौन है? यह मेरी महल में मिली अच्छी सहेली है। इस बार तुमने कई प्रकार के परफ्यूम बनाए हैं, इसलिए मैं उन्हें सुगंध परीक्षण के लिए लाई। शाओ जू जी भैया की आवाज बहुत प्यारी है। उन हिजरों से कहीं ज्यादा मर्दाना। मेरी पत्नी भी एक परफ्यूम चाहती है। शाओ जू जी भैया, कृपया थोड़ा लचीलापन दिखाएं। ये ठीक नहीं लगता। ये सारे परफ्यूम महारानी के लिए है। पहले यूरोंग ने बताया था शाओ जो जी बहुत सुंदर हैं। आज देखा तो सच में असाधारण हो। यह सीना उन हिजरों से कहीं बड़ा है। इतने कंजूस नहीं होंगे, है ना? तुम क्या कर रहे हो? पुरुष और स्त्री को छूना उचित नहीं। गु दीदी, बस एक हिजरा है, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? हिजरा भी नहीं, मैंने सोचा ये परफ्यूम सब महारानी के लिए है। यह सुगंध परीक्षण मैं अकेली करूंगी। तुम सब बाहर जाओ। शाओ जाओ जाओ, तुम क्या कर रहे हो? यू रोंग दीदी, तुम जल रही हो, है ना? मैं कल रात जो तुमने कहा वह सच है। तुम आदमी हो। तुम कोशिश करके देख लो ना। शाओ जू जाद, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तुमसे हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। गुयुरोंग, क्या तुम अब हमारी सहेली नहीं हो? एक हिजरे के लिए हमें निकाल दिया। यू रोंग दीदी, क्या तुम्हारा उस सुंदर हिजरे के साथ कुछ चल रहा है? ये दोनों बोझ है। जल्दबाजी मत करो, मैं रात में तुमसे मिलने आऊंगी। मेरा इंतजार करो। हाय, अब रात का इंतजार करना होगा। बधाई हो, होस्ट को गुयू रोंग का 100% अच्छा प्रभाव मिला। एक लग्जरी मेडिकल किट मिली। मेडिकल बॉक्स। एंटीबायोटिक। यह तो एक अनमोल चीज है। पुराने जमाने में सर्दी, जुकाम, पेचिश एक गंभीर बीमारी थी। इस जमाने में एंटीबायोटिक तो चमत्कारी दवा है। बुरा हुआ। तियानजी, क्या हुआ? गुरुजी, मामला यह है, बड़े राजकुमार पानी में गिर गए और उन्हें सर्दी लग गई। महल के सब वैद्य वहां गए हैं, कोई इलाज नहीं कर पा रहा। अब हमें इन सबको नौकरों को बाहर डॉक्टर ढूंढने भेजा गया है। अगर नहीं मिला तो हमारे सिर काट दिए जाएंगे। अब क्या करें? डरो मत, मैं इलाज कर सकता हूँ। आप इलाज कर सकते हैं?
शियाओ जूजी, जद मत करो। जान से मत खेलो। मुझ पर भरोसा करो। शियाओ लीजी, मैंने तुम्हें जिस डॉक्टर को बुलाने को कहा था वह कहाँ है? मैं अरे कुत्ते, बोल क्यों नहीं रहा? महाराज, जल्दी मत कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बड़े राजकुमार ठीक हो जाएंगे, भगवान का भरोसा है। सुन वैद्यराज, मेरा बेटा कैसा है? महाराज, मैंने बड़े राजकुमार का इलाज किया है, अब देखना है कि वे आज रात बच पाते हैं या नहीं। अगर नहीं बचे तो क्या होगा? तो नालायक, बेकार लोग, मैंने तुम्हें पाला किस लिए? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महारानी माँ, प्रणाम। क्या शियाओ जूजी को बड़े राजकुमार के इलाज की अनुमति दी जा सकती है? यह खवाजा सरा पागल हो गया है, हम सब भागने की जल्दी में हैं और यह मरने आ गया। माँ, यह खवाजा सेरा। यह मेरे महल का नौकर है। शियाओ जूजी, तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा नुस्खा है? महारानी माँ, मेरे गांव में एक देसी इलाज है, सर्दी जुकाम में बहुत कारगर है, इसलिए हिम्मत करके आजमाना चाहता हूँ। अरे मेरे राजकुमार, सुनकर मेरा दिल टूट गया। महाराज, अब कोई और रास्ता नहीं है तो इस खवाजा सरा को एक मौका दे दीजिए। चूंकि तुम्हारे पास नुस्खा है तो तुम्हें करने दो। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें भी मरवा दूंगी। कहते हैं राजा के पास रहना बाघ के पास रहने जैसा है। अरे यह तो गलत है, यह राजा तो मसल्स वाला नहीं दिखता। इसकी छाती इतनी मजबूत कैसे? आवाज भी। क्या? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम डर गए? महाराज, शियाओ जूजी बस सोच रहा था कि सही इलाज कैसे किया जाए। बस मेरी चमत्कारी दवा ले लो, आधे घंटे में बड़े राजकुमार की हालत सुधर जाएगी। बेहद हास्यास्पद, एक छोटा सा लड़का और अपने पास चमत्कारी दवा होने का दावा करता है। हाँ, हम तो दशकों से दवा कर रहे हैं, कभी नहीं सुना हवा जुकाम की कोई चमत्कारी दवा। तो फिर आपने बड़े राजकुमार का इलाज क्यों नहीं किया? अगर आपके दशकों के अनुभव का कुछ फायदा होता तो आप यहाँ घुटनों पर नहीं होते। आप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। तुम नालायक। बस जियाओक्सूजी को आजमाने दो। रुको महारानी, ऐसा बिल्कुल न करें, किसी अयोग्य को बड़े राजकुमार को नुकसान न पहुंचाने दें। हमने महल में आने वाले हर व्यक्ति की जांच की है, ये जियाओक्सूजी पीढ़ियों से किसान है, इसके परिवार में कभी कोई वैद्य नहीं रहा, ये चमत्कारी दवा भरोसेमंद नहीं है। अगर बड़े राजकुमार को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? ये छोटा खवाजा सरस नहीं मरा और खवाजों का सरदार बन गया। बड़ी मुश्किल से बड़े राजकुमार को तेज जुकाम हुआ था, कोई उलट फेर नहीं होना चाहिए। वे गोंग गोंग, ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर तरह की चीजें होती हैं। आपने बहुत सी चीजें नहीं देखी। मैं पीढ़ियों से किसान हूँ, लेकिन मेरे पास इत्र बनाने का तरीका है। क्या ये कोई किसान बना सकता है? कुत्ते खवाजे, तुम नहीं चाहते कि मैं बड़े राजकुमार को ठीक करूँ? मैं तो जरूर ठीक करूंगा। महाराज, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, अगर बड़े राजकुमार को 1 घंटे में आराम नहीं मिलता तो मुझे फौरन सजा मौत दे दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हारी एक कुत्ते की जान का क्या मोल? क्या बड़े राजकुमार से तुलना कर सकती है? बस जियाओक्सूजी को एक मौका दो। जियाओक्सूजी, बड़ा राजकुमार तुम्हारे हवाले। अगर आधे घंटे में हालत नहीं सुधरी तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। ठीक है। आइए बड़े राजकुमार, दवा पी लीजिए। जाओ, 2 अगरबत्तियां लाओ। आधा घंटा कहा तो आधा घंटा। कुत्ते, आधा घंटा हो गया, बड़े राजकुमार की हालत में कोई बदलाव नहीं। तुमने महाराज से झूठ बोला। सिपाहियों, इसे घसीट कर ले जाओ और डंडों से पीट पीट कर मार डालो। गोंग गोंग, इतनी जल्दी क्या है? कहीं आपके मन में कोई शक तो नहीं? पहले बड़े राजकुमार की हालत देख लीजिए, फिर कहिए ठीक नहीं हुआ। जाओ देखो बड़ा राजकुमार कैसा है। पिताजी, मुझे प्यास लगी है। होश आ गया, बहुत अच्छा, जल्दी पानी। ठीक ठीक हो गया। महाराज, बड़े राजकुमार का जुकाम काफी कम हो गया है, बस अब आराम की जरूरत है। ये कुत्ता खवाजा, इसने इसे ठीक कैसे कर दिया? छोटे खवाजे, तुमने बड़ा काम किया है, बताओ क्या इनाम चाहिए? हाँ जियाओक्सू, तूने सच में बड़ा काम किया है, जो चाहे बता सकता है। महाराज, यह गुलाम का काम नहीं है, बल्कि महारानी का है।
जियाओक्सु इनाम नहीं मांगता। जियाओक्सु, काम तो तेरा है, कब से मेरा हो गया। महारानी, अगर आपकी नजर ना होती कि मुझे चांगचुन पैलेस में रखा, अगर आप मुझे नौकर ना बनाती, तो शायद आज मैं वेयांग पैलेस के दरवाजे में भी ना घुस पाता। दवा देना तो दूर, तो यह सारा काम आपका हुआ। हाँ, जियाओक्सु, चिंता मत कर, तेरा काम तेरा ही रहेगा। तो फिर काम वाकई महारानी का हुआ। तो महारानी को एक पूर्वी समुद्री मोती दो, पश्चिमी देशों का एक उम्दा शीशा, 50 नौकरानियाँ, 50 हिजरे और एक सहायक नौकर बढ़ाओ। धन्यवाद महाराज। यह छोटा हिजरा बहुत समझदार है, बाद में मैं इसे अच्छे से इनाम दूंगी। हाँ, आधा काम हो गया। यह चापलूसी बेकार नहीं गई। अभी वही गोंग मुझे रोक रहे थे। क्या कोई बात मन में है? क्यों न सबको बता दे। मैं बड़े राजकुमार की सुरक्षा की चिंता कर रहा था। अगर तेरी दवा काम न करे तो बड़े राजकुमार को नुकसान हो जाएगा। अरे कमीने, क्या जान बूझकर जियाओक्सु को रोक रहा था ताकि बड़े राजकुमार को नुकसान हो। मैं गुलाम। मुझे लगता है वही गोंगोंग भी बड़े राजकुमार की चिंता कर रहे थे। आखिर किसी को नहीं पता था कि जियाओक्सु इतना काबिल है ना? महारानी तो पूरे हरम की मालकिन है और गोंगसुन परिवार की प्रतिनिधि भी। कोई उन्हें आसानी से नाराज नहीं कर सकता। लगता है वही गोंग महारानी का आदमी है। तो फिर यह रहने दो। जब बड़ा राजकुमार ठीक है तो उसे आराम करने दो। सब लौट जाओ। जियाओक्सु, यह चमत्कारी दवा कहाँ से लाई? महारानी, 10 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने मेरे घर का रास्ता लिया, बिना कुछ कहे मुझे चमत्कारी दवा दे गया। हूँ, अच्छा, मेरे चांगचुन पैलेस में एक सहायक नौकर की जगह खाली है, वह तू संभाल ले। और जियाओक्विंग, जियाओक्वियान, तुम दोनों अब से जियाओक्सु के साथ रहना। जी महारानी। धन्यवाद महारानी। मैंने सुना है यूरोंग ने हाल ही में नया इत्र बनाया है और नया लगाने का तरीका भी। मुझे आजमाने दो। मैं लगाता हूँ। कोई समस्या है? ना, कोई समस्या नहीं। तुम सब बाहर जाओ। महारानी, तो गुलाम शुरू करता हूँ। शुरू करो। हम आराम है, जारी रखो। जी, समझ गया। महारानी, क्या अब कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं। तुम्हारा नया तरीका कैसा है? जैसे तुम चाहो वैसे करो। यह यूरोंग से कहीं ज्यादा आरामदेह है। अब से तुम ही मेरे लिए लगाओगे। जाओ। यह नौकर देखने में और भी प्यारा लग रहा है। काश यह आदमी होता। शियाओ जी, महारानी ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी? गु दीदी जानना चाहती है। आज रात मेरे कमरे में चलो, खुलकर बात करेंगे। बकवास मत करो। अब तुम्हारे पास काम करने वाली बहनें हैं, तुम्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर उन्होंने मुझसे शिकायत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी। आज यह छोटा खोजा बहुत मजेदार है। पीढ़ियों से किसान पर उसके पास परफ्यूम और चमत्कारी दवा है। जी महाराज, जांच के बाद यांगशु के पूर्वज सच में पीढ़ियों से किसान थे। अकाल के कारण घर में अनाज नहीं था, इसलिए उसे महल में भेज दिया गया। तुम गुप्त रूप से यांगशु पर नजर रखो, देखो उसकी असलियत क्या है। जी महाराज। तुम सब क्या कर रहे हो? बड़े राजकुमार को अचानक गंभीर बीमारी हो गई और आखिर में एक छोटे खोजे ने स्थिति को पलट दिया। महारानी, मुझे भी नहीं लगा था कि इस खोजे के पास चमत्कारी दवा होगी। तुम लोग किसी को भेजकर परखो। जरूरत पड़ने पर उसकी नौकरानियों से शुरू करो। उसे महल के नियम सिखाओ। जी, समझ गया। शियाओ चिंग, शियाओ चियन, तुम दोनों इधर आओ। यांग गोंग गोंग, बैठो जल्दी। इन दिनों तुमने अच्छी सेवा की है। क्या चाहिए इनाम में? यांग भाई, क्या हमें एक बूंद परफ्यूम दे सकते हो? बस एक बूंद काफी है। शियाओ चिंग खुशबूदार होकर आपकी सेवा करना चाहती है। यह परफ्यूम पूरे महल में फैल गया है। मेरी सहेलियां भी सैंपल लेना चाहती हैं।
तो क्या वे सहेलियां तुम जितनी प्यारी हैं? गोंग गोंग, इसका क्या मतलब है? अगर उतनी प्यारी नहीं है तो नहीं दूंगा। यह खजाना केवल तुम जैसों के लायक है। एक बोतल तुम्हें इनाम में देता हूँ। गोंग गोंग, क्या सच में यह पूरी बोतल हमारे लिए है? तुम रात रात मेरा बिस्तर गर्म करती हो, यह तुम्हारा हक है। लो, खत्म होने पर मुझसे मांग लेना। शुक्रिया यांग गोंग गोंग गोंग। अब से तुम लोग मुझे यांग गोंग गोंग मत बुलाना। तो क्या बुलाएं? हस्बैंड बुलाओ। हस्बैंड। बहुत सुंदर लगता है। याद रखना, यह परफ्यूम हस्बैंड ने सिर्फ तुम्हें दिया है, किसी और को इस्तेमाल नहीं करना। समझ गई? समझ गई हस्बैंड। हाँ। मैं यह परफ्यूम देने गया और इतना अटैचमेंट बढ़ गया। बस थोड़ा सा और ये दोनों बहनें मेरी हो जाएंगी। मुझे और मेहनत करनी होगी। अरे हाँ, तुम्हें पता है परफ्यूम कैसे इस्तेमाल करते हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। शुक्रिया हस्बैंड। एक परिवार है, क्या शर्मा रही हो? बधाई हो, मेजबान ने सफलतापूर्वक जीत लिया श्याओ किंग और श्याओ कियांग के दिल। आपको 50 साल की आंतरिक ऊर्जा और अपराध सुलझाने की जबरदस्त क्षमता मिली। 50 साल की आंतरिक ऊर्जा, यह मेजबान को जल्दी से ताकत बढ़ाने में मदद करेगी जब तक आप स्वाभाविक अवस्था में न पहुंच जाए। अपराध सुलझाने में माहिर, हर मामले के पीछे का संबंध नायक की नजरों से कुछ नहीं छिपेगा। तो चलो, और किसका इंतजार? इनाम दिया जा रहा है। वाह, मुझे लगता है अब मैं एक मुक्के में बैल मार सकता हूँ। हस्बैंड, आप अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी प्यारी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हस्बैंड ने अभी हमें चूमा। हस्बैंड हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। वह दुनिया में हमारे लिए सबसे अच्छे इंसान हैं। काश वह असली मर्द होते। मैं उनके लिए पूरा घर बच्चों से भर दूं। भले ही वह मर्द न हो, मैं भी हस्बैंड के साथ जीवन भर रहूंगी। जन्म जन्म उनकी सेवा करूंगी, उनका बिस्तर गर्म करूंगी। हाँ, मैं भी। अरे, मेरी चीज गिर गई। खां खां खां। आप यांग गोंग गोंग है। मैं उठाता हूँ। मैं उठाता हूँ। यांग गोंग गोंग, आप तो हम सबके लिए मिसाल हैं। कुछ ही दिनों में उप सेवक बन गए, सच में कमाल है। अरे, यह क्या कर रहे हो? यह क्या है? फीस। हाँ, सब समझदार और मेहनती बच्चे हैं। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो आप सबको नहीं भूलूंगा। चापलूसी का एहसास बहुत अच्छा होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग दिखावा करना पसंद करते हैं। क्या कर रहे हो सब? जल्दी से लाइन में लग जाओ। एक एक करके पैसे मेरे सामने रखो। व्यापार छीनने आई है। दिन दहाड़े इतना बड़ा भेड़िया कुत्ता लेकर घूम रही है। डर नहीं लगता कुछ हो जाएगा? कुत्ते के बच्चे, मुझे देखकर आकर स्वागत क्यों नहीं करते? तू क्या चीज है? मुझे देखकर सलाम भी नहीं करता। हम बस एक छोटा सा उपसेवक, वह भी तो एक कुत्ता ही है। मुझे 50 तोले चांदी दो, फिर घुटने टेक कर 10 सिर झुकाओ और 10 थप्पड़ मारो अपने मुंह पर। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना मेरे बेबी के मुंह से बचा नहीं जाएगा। यांग गोंग गोंग, आपने गलत आदमी को छेड़ा। यह वही गोंग गोंग की रखेल है, रानी की आदमी। पहले एक छोटे खोजे ने गलती से उसका रास्ता रोक दिया था, तो उसने कुत्ते को छोड़ दिया और उसे जिंदा काटकर मार डाला और अंत में लाश को सीधे कुएं में फेंक दिया गया। मुझे हंसी आ रही है। आज यदि तू मुझे 100 बार सिर नहीं झुकाएगा और 100 थप्पड़ नहीं मारेगा और चिल्लाकर मैं बदसूरत हूँ 100 बार नहीं कहेगा, तो आज तू यहाँ से सीधा बाहर नहीं निकल पाएगा। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है? मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगी। जा, उसे काट कर मार डाल। कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। यांग गोंग गोंग गोंग, जल्दी बचो। एक बेवकूफ कुत्ता, क्या बचने की जरूरत है? वाह, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? सच में भूत देख लिया। इतना बड़ा भेड़िया कुत्ता यांग गोंग गोंग ने एक लात मारकर उड़ा दिया। आह, मेरा बेबी,
तू ठीक है, मैं तुझे मार डालूंगी। आज भले ही तू मेरे सामने घुटने टेक दे, 100 बार सिर भी झुका ले, कोई फायदा नहीं। मौत ढूंढ रहा है। यह थप्पड़ इसलिए कि तू अंधा है और मेरी ताकत नहीं पहचानता। मेरी ताकत नहीं पहचानी। आह, मैं रानी की सेविका हूँ, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तुझे ही मार रहा हूँ। यह थप्पड़ इसलिए कि तूने अपने से ऊपर वाले का अपमान किया और महल के नियम नहीं माने। मैं वेई गोंगगोंग की रखैल हूँ, मैं वेई गोंगगोंग से तुझे मरवा दूंगी। हास्यास्पद। वेई गोंगोंग कुछ भी नहीं है। यह थप्पड़ बस तुझे थप्पड़ मारने का मन हो रहा था। महाराज यांगशु की ताकत बहुत जबरदस्त है, मुझे लगता है उसके पास होतियान स्तर है। ओ होतियान स्तर, 21 साल का होतियान स्तर, प्रतिभा बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो एक छोटा खोजा कैसे बन गया, तो फिर आज रात मैं उसे परखूंगी। महाराज, आप खतरा न लें, इस व्यक्ति की ताकत बहुत है, लेकिन उसका बैकग्राउंड साफ है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कोई बात नहीं, मेरी ताकत होतियान के अंदर अजय है। ये 50 साल की शक्ति बहुत मजेदार है। शियाओ शूजी, महारानी को तुमसे जल्दी मिलना है। जल्दी? महारानी थोड़ी नाराज लग रही हैं, सावधान रहना। शुक्रिया गुजी जी, याद दिलाने के लिए। शियाओ शूजी, क्या तुझे पता है आज तूने किससे भिड़ लिया? महारानी, जवाब में मैंने वेई गोंगागोंग की रखैल को मारा, रानी की दासी। बदमाश, रानी इस महल की मालकिन है। वर्तमान सम्राट की पत्नी, तूने उसकी दासी को मारने की हिम्मत की, और फिर वेई गोंगगोंग वरिष्ठ खोजा है, तेरा ऊपरी अधिकारी, तूने अधिकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। महारानी, जवाब में मैं चांगचुन महल का उप खोजा हूँ, जिंगशी कार्यालय का नहीं। मैं चांगचुन महल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आपके चेहरे का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और रानी भले ही महल की मालकिन हो, लेकिन वह आपकी छोटी है, इसलिए मैं एक मामूली दासी से कैसे दब सकता हूँ। मजबूरन मैंने हाथ उठाया। बस, चूंकि तू नया आया है, चांगचुन महल में नियम नहीं जानता, तो तेरी जान बख्शती हूँ। शुक्रिया महारानी। हम मौसम गर्म है, बस थोड़ी देर में मुझे काफी पसीना आ गया। कोई है? नहाने की तैयारी करो। शियाओ शूजी, तू भी मेरी नहलाने में मदद कर। क्या देख रहा है? मेरे कपड़े उतार। नौकर की हिम्मत नहीं। जब तूने उस कुतिया दासी को मारा तब तेरी हिम्मत कहाँ थी? मुझे एक बहादुर गुलाम चाहिए, अपनी बहादुरी दिखाओ। पति जी, आप वापस आ गए। हो, गर्म पानी तैयार करो, मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा, फिर नहा लूंगा। ठीक है यांग भाई। जयाओ कियान, यांग भाई मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, अभी मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बस प्रैक्टिस करके निकाल रहा हूँ। पति जी बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, मैं तो पागल हो रही हूँ, काश वो सच में आदमी होते। हो। गर्म पानी तैयार है। पति जी, पानी का टेम्परेचर सही है, हम आपको नहलाएंगे। चलो छोड़ो, मैं अकेला नहाता हूँ, मुझे दूसरों का नहलाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है तो यांग भाई, अब रात हो गई है, आप जल्दी सो जाइए। मुझे यूनुच का किंग बनना है, सबसे ऊंचा पद पाना है और हरम में राज करना है। महारानी पर निर्भर नहीं रह सकता, कोई और रास्ता निकालना होगा। छत पर कोई है? कौन? क्या वेई गोंगोंग ने बदला लेने भेजा? अच्छा, तो मैं उनकी चाल में खेलूंगा। हम सांस की आवाज क्यों नहीं आ रही? बुरा हुआ। आ गया, रुक जाओ। तुम
तुम हाउतियन लेवल के नहीं हो, तुम शांतियन हो। किसने कहा मैं होटियन हूं? पहले मैं तुम्हारी तलाशी लूं। अरे वाह, लड़की है। अरे वाह, लड़की है। बेकार, बहुत जल्दी भाग गई। वो आंखें कहीं देखी लगती हैं। बदमाश। महाराज, आप ठीक हैं? जांच कैसी रही? जानकारी गलत थी। वो होटियन नहीं है, वो शियांतियन मास्टर है। क्या? शियांतियन लेवल? 20 साल की उम्र में जन्मजात प्रवीण, भले ही गर्भ से अभ्यास करे, नामुमकिन है। महाराज, क्या आप गलत समझ रही हैं? मैं भी हैरान हूँ, लेकिन सच यही है। मैं सामान्य लोगों में अजेय हूँ, लेकिन उसके सामने एक ही चोट भी नहीं सह सकती। तो क्या हम उसे भर्ती करें? बिल्कुल भर्ती करें। यह व्यक्ति तो जन्मजात प्रवीण है। अगर हम उसे भर्ती कर लें, तो हमारे पास एक मजबूत ताकत होगी। महाराज, लेकिन यह व्यक्ति अज्ञात मूल का है। मुझे चिंता है। मैं जानती हूँ, लेकिन आदमी पैसे के लिए मरता है, पक्षी खाने के लिए मरता है। पैसा, सत्ता, सुंदरता, इन तीनों से कोई नहीं बच सकता। मैंने उसे निशाना बना लिया है। देर सवेर वह मेरा होगा। हाँ, हाल ही में रानी मेंग अपने भाई के मामले की जांच कर रही है ना? यांग शू को मदद करने भेज दो। जी महाराज। तौलिया, आ गया पति जी। पति जी के शरीर में और ताकत आ गई है। पति जी, आपका शरीर बहुत अच्छा है, पहले से ज्यादा मजबूत है। यांग गोंगगोंग, महारानी माँ ने मुझे इत्र लेने भेजा है, कृपया जल्दी दे दीजिए। समझ गया। 1 मिनट रुको, मैं अभी लाता हूं। यह गुलाब की खुशबू है, यह चमेली की खुशबू है, यह लिली की खुशबू है, यह मसालों की खुशबू है। हाँ, मैंने एक पुरुषों का इत्र भी बनाया है। महारानी इसे सम्राट को दे सकती हैं। यांग गोंगगोंग, तो मैं चलता हूँ। जाइए, फिर आइएगा। हाँ हाँ, आखिरकार एक पेटी भर गई। यह मेरी इस समय की मेहनत का फल है। आधुनिक समय में भी यह करोड़पति बना सकता है। यांग भाई, जल्दी बाहर आओ, सम्राट के लोग आ गए तुम्हारे लिए। सम्राट मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या मेरे नकली हिजड़े होने की वजह से? आ गया। यह गोंग गोंग, पूछ सकता हूं क्या मामला है? अरे, मैंने यांग गोंगगोंग के हस्तमिलन के बारे में कई बार सुना, आज आजमाकर देखा, सचमुच अच्छा है। यांग गोंगगोंग, सम्राट नहीं बुला रहे, कोई और तुमसे मिलना चाहता है। नौकर यांग शू महाराज को प्रणाम। श्योशू जी, उठो। यह कंट्रास्ट सच में कमाल की लुभावनी है। बड़े राजकुमार की बहन, यह तो राजकुमारी है ना? मेंग फेई, यह वह श्योशू जी है जिसका मैंने जिक्र किया था, और वही खोजा है जिसने तुम्हारे भाई को बचाया। तुम वही शियो शूजी हो जिसने मेरे भाई को बचाया। राजकुमारी, मैं? जी हाँ, नौकर ही हूं। अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो मेरा नाम ले लेना। राजकुमारी, धन्यवाद। यह बड़ी राजकुमारी बहुत अच्छी है। अब इस महल में तो मैं यहाँ बादशाह की तरह घूमूंगा। चूंकि तुमने मेरे भाई का इलाज किया, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी बीमारी का असली कारण क्या है? नौकर, मुझे लगता है कि पानी में गिरने की वजह से सर्दी लग गई, लेकिन तुम बेफिक्र होकर बोलो, कोई संकोच मत करो। बड़े राजकुमार को तीव्र सर्दी है, लेकिन संक्रमण कैसे हुआ, यही सवाल है। बड़े राजकुमार की उम्र कम नहीं है, वह समझदारी से काम करता है। अचानक पानी में कैसे गिर सकता है? श्योशू जी, अपनी राय बताओ। महाराज, राजकुमारी, नौकर की हिम्मत है। अगर महाराज और राजकुमारी को मुझ पर भरोसा है तो मुझे जगह की जांच करने की अनुमति दें। देखना ही सच है। सिर्फ अफवाहों और अनुमानों पर नौकर कोई निर्णय नहीं ले सकता, और न ही सच में राजकुमारी और महाराज की मदद कर सकता। ठीक है, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। उम्मीद है तुम्हें महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे। भाई के पानी में गिरने का सच पता लगाना। शियो शूजी, मैंने सुना जब तुम मेरे भाई को बचा रहे थे, वेई गोंगोंग ने बहुत रुकावट डाली। हाँ,
सच में उसे डर था कि मैं बड़े राजकुमार को ठीक कर दूंगा। अगर महारानी माँ ने मुझे समय पर मौका न दिया होता तो नौकर की जान भी बच नहीं पाती। यह खुशबू सुगंध नहीं है, यह बेहतरीन शारीरिक खुशबू है। यह कमीना मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं राजकुमारी उसका सिर काट दूंगी। राजकुमारी, उत्तेजित न हो। वेई गोंगगोंग तो जिंगशी फांग का उप प्रमुख है, उसके हाथ में काफी ताकत है। अगर असली झगड़ा होता है तो हमारी जीत पक्की नहीं। एक मामूली डिप्टी हेड की क्या औकात है? मेरे पिता भी मुझे उसे मारने से नहीं रोक सकते। राजकुमारी, आप तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन पहले सावधानी बरतें, उसे भांपने न दें। हो सकता है वेई गोंगगोंग के पीछे भी कोई हो। पहले हम सुराग ढूंढते हैं, फिर एक बार में उसे पकड़ लेंगे। यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगी। जहां वह गिरा था वह आगे ही है। यही है, देखो ये फिसलने के निशान है। चलो केस सॉल्व करने का जादू शुरू करते हैं। देखना बंद करो, ये पैरों के निशान ठीक हैं। मुर्दा घाट वाले ने कई बार देख लिया है। यहाँ समय बर्बाद मत करो। वो जांच करता तो आम आदमी है। नहीं, क्या गलत है? ये बड़े राजकुमार के पैरों के निशान नहीं है। शियाओ शूजी, तुम कहते हो ये मेरे भाई के निशान नहीं है? यह कैसे हो सकता है? जांचकर्ता ने साफ देखा था, उसने कहा यही उसके निशान है। राजकुमारी, शांत रहिए, यह भ्रम नहीं है। बड़े राजकुमार के निशान जानबूझकर ढक दिए गए हैं। जो हम अब देख रहे हैं वह एक जानबूझकर बनाया गया भ्रम है। मकसद है बड़े राजकुमार के पानी में गिरने की सच्चाई छिपाना। पैरों के निशान से मिट्टी दबकर गड्ढा बनता है। देखिए, इसके किनारे 2 परतों वाले हैं। 2 परतें? यह तो एक ही परत है ना? मुझे कैसे नहीं दिखा? यह उभार देखिए, गीलापन अलग है। पिछले 2 दिन बादल छाए हुए थे, धूप एक समान थी। अगर यह एक ही निशान होता तो गीलापन इतना अलग कैसे होता? यह तुम्हें कैसे पता चला? राजकुमारी, बस ध्यान से देखिए, सुराग हर जगह होते हैं। अरे बाप रे! एक झुंड जांचकर्ताओं ने दर्जनों बार खोजा लेकिन नहीं मिला, और तुमने 1 मिनट से भी कम में पता लगा लिया। बेसिक ऑपरेशन है। इन निशानों पर और भी सुराग हैं। और भी? सूती और लकड़ी के तलवों के निशान अलग होते हैं। इसका किनारा भुरभुरा है, यह नौकरों के लकड़ी के तलवों का निशान है। बस पता करो कि हाल ही में महल के आंतरिक विभाग में बड़े राजकुमार के जूते के नंबर के बराबर लकड़ी के तलवों वाले जूते हैं या नहीं। असली हत्यारा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। शियाओ शूजी, तुम तो बहुत कमाल के हो। वे गोंगोंग के पीछे महारानी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह उनकी साजिश हो सकती है? अरे मेरी राजकुमारी, ये बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, इससे सिर कट जाएगा। माफ करो, मैं बेहुदा हो गई। मैंने सुना है महल का परफ्यूम भी तुमने बनाया है। जी महारानी, यह गुलाम ही है। अब से मेरे सामने खुद को गुलाम मत कहना। मुझे मोंग फी बुलाओ। ये ठीक नहीं लगता। राजकुमारी ने इजाजत दी है, कौन सवाल उठाएगा? शुक्रिया मोंगफी। असल में मोंगफी की खुद की खुशबू है। इत्र तो बस श्रृंगार है, लेकिन मैंने एक नई चीज बनाई है जिसे लिपस्टिक कहते हैं। आपको पसंद आएगी। लिपस्टिक? इत्र से भी अच्छी? मेरे कमरे में है, चलिए। मोंगफी, श्याओ जूजी, बुरी खबर है। रोंग जी, क्या हुआ? श्याओ चिंग और श्याओ कियान वेई गोंगोंग ने अपने आदमियों के साथ पकड़ लिया। किसने किया? उन्होंने तुम्हारी मेज पर एक चिट्ठी छोड़ी है, मैंने अभी नहीं पढ़ा। बहुत बुरा। फिर वही खस्सी हरामी, वही बूढ़ा कुत्ता उनकी जान की धमकी देकर इत्र का फॉर्मूला मांग रहा है। तू मरने पर आया है। शियाओ जूजी, जल्दबाजी मत करो, इसके पीछे रानी का हाथ हो सकता है। चुप रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत, भगवान आए तो भी मार डालूंगा। कितनी तेज रफ्तार है, मेरा इंतजार करो।
यांगशु बेवकूफ अब तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम लोग अच्छी दिखती हो, मरने से पहले हमें मजा लेने दो। गोंग गोंग। क्यों ना छोटे को भी मजा लेने दे, हम एक एक लेंगे। अच्छा विचार है, तेरी बात मान ली। आज खूब मजा करेंगे। यांग भाई, बदला लेंगे, बदला लेंगे। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वह महारानी का कुत्ता है। अरे बाप रे, मेरा बेलन कहाँ गया? क्या यह ढूंढ रहे हो? तू कौन है? मैं कौन हूँ? बेवकूफ, मुझसे मिलना चाहता था ना? हाँ? तू इंसान है या भूत? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। यांग भाई, मुझे पता था। तू मुझे मार नहीं सकता। मैं रानी का आदमी हूँ। आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। आज तू उसे मार नहीं सकता। दूसरे राजकुमार, मुझे बचाओ। यह कुत्ता पागल हो गया है। यह मुझे मारना चाहता है। दूसरे राजकुमार, बचाओ। तो यह मेरे से विरोध करना है? ये बूढ़ा कुत्ता, आज मैं उसे मारूंगा ही। भले ही भगवान आ जाए, नहीं होने दूंगा। कमीने, तू तो बस एक कुत्ता है। यह राजकुमार तुझे स्वर कुत्ते की तरह मार डालेगा। अगर तूने उसे छुआ तो मैं वादा करता हूँ कल तेरे परिवार को, रिश्तेदारों और दोस्तों को, भाइयों सहित सब मार दिए जाएंगे। तेरे पीछे खड़ी इन दो बेशर्म औरतों समेत बड़ी बुरी तरह मरेंगी। तू मुझसे कैसे लड़ेगा? यांग भाई, छोड़ दो, हमें गंभीर चोट नहीं आई। हमारे लिए जल्दबाजी मत करो। यांग भाई चलो चलते हैं। शियाओ कियान चाहती है कि तुम लौटकर परफ्यूम लगाओ। बढ़ने का समय बहुत कम था, ताकत पर्याप्त नहीं जुटा पाया। अगर अभी इस राजकुमार को खत्म कर दिया तो उन्हें लेकर भागना पड़ेगा, नाम बदलकर छिपना पड़ेगा। हाँ, इस राजकुमार से लड़ना चाहता है? तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? बड़ी राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैंने मार दिया, तेरा कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अच्छी तरह सुन ले, अगर तूने शियाओ शुजी के दोस्तों, रिश्तेदारों को छेड़ा, मैं माफ नहीं करूंगी। अगर उन्हें कुछ हुआ, सबसे पहले मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगी। समझ गया। याद रख, वेई गोंगोंग ने इस राजकुमारी का अपमान किया, मैंने एक तलवार से मार डाला। शियाओ शुजी, चल। बहुत शुक्रिया राजकुमारी, भविष्य में कभी जरूरत हो बेझिझक बताना। शियाओ शुजी, भले ही मैं न आती तुम बच सकते थे, बस कीमत थोड़ी बड़ी होती। मैं सही कह रही हूँ ना? 20 साल का जन्मजात मास्टर यांग। हाँ, यह भी आपने जान लिया राजकुमारी। हर किसी के राज्य होते हैं, मैं ज्यादा नहीं पूछती। बस शर्त ये है कि तुम्हारा दाशिया के खिलाफ कोई इरादा नहीं है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। क्या तुम्हारा सम्राट की सेवा करने का कोई विचार है? मैं तो महाराज का आदमी हूँ, सेवा की तो बात ही क्या है। बहुत अच्छी समझ है। अच्छा, तुमने अभी मुझे लिपस्टिक नहीं दिखाई, और सुना है तुम्हारा परफ्यूम लगाने का तरीका बहुत आरामदायक है। मैं भी आजमाना चाहती हूँ। ये राजकुमारी जी, मास्टर यांग का तरीका वाकई बहुत आरामदायक है। हाँ, बिना आजमाए तो जिंदगी अधूरी है। ये तो राजकुमारी है, नंगा करके तेल लगाना। सम्राट को पता चला तो मुझे मार डालेगा। सच में? तो जल्दी से मुझे आजमाने दो। शियाओ जूजी, हम दोस्त नहीं हैं क्या? मेंगफी, ये थोड़े कपड़े उतारने होंगे। तुम तो खोजा हो, देख लिया तो क्या हुआ? जल्दी करो, मैं तो इंतजार नहीं कर सकती। आओ, मेरे कपड़े उतारो।
शियाओ जूजी, बहुत आरामदायक है। तुम्हारा तरीका कमाल का है। यह तो मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, लंबे समय का खोजा हुआ राज। पिताजी, शियाओ जूजी ने आपकी सेवा करने का वादा किया है। उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, लगता है वह आपको अपना सहारा बनाना चाहता है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। एक 20 साल का जन्मजात मास्टर, अगर वह हमारे साथ आ जाए तो वाकई एक अद्भुत सहायक होगा। उसे कल गुप्त रूप से मुझसे मिलने भेजो। गुलाम महारानी को प्रणाम करता है। यह पका हुआ आड़ू एक और खाने का मन करता है। शियाओ जूजी, सुना है तुमने कल एक बड़ा काम किया। वेई गोंगोंग को मार डाला। महारानी माँ, निवेदन है। वेई गोंगोंग ने मुझे शियाओक्विंग और शियाओचियन से धमकाया और खुशबू का फॉर्मूला हड़पना चाहता था। हाँ, क्या वे लोग बच गए? हाँ, बच गए। लगता है ये दो नौकरानियां तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर भविष्य में कोई और उनका इस्तेमाल करके तुम्हें धमकाए तो तुम क्या करोगे? यह नहीं पता। मेरी राय में भविष्य की परेशानी से बचने के लिए इन दोनों नौकरानियों को मार दो। महारानी माँ, असल में मैं कर सकता हूँ। खुशबू बनाने की प्रक्रिया की रक्षा करना इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं। शियाओ जीजी, मुझे पता है तुम अभी अभी इस महल में आए हो और तुम्हारा दिल अब भी नरम है। अपनी नौकरानियों को छोड़ने का मन नहीं करता। चलो ऐसा करते हैं, बस तुम आगे से पूरी एकाग्रता से खुशबू बनाना। मैं तुम्हें महल से बाहर जाने दे सकती हूँ और तुम्हें डुगू परिवार में नौकरी दिला सकती हूँ। तुम अपनी नपुंसक की पहचान से छुटकारा पा सकते हो। और हाँ, मैं वादा कर सकती हूँ तुम्हारा मासिक वेतन 10 तोले सोने से कम नहीं होगा। अगर तुमने अच्छी खुशबू बनाई तो उसका इनाम भी मिलेगा। तब तुम्हें कैसी औरत नहीं मिल सकती। सिर्फ 2 नौकरानियों के कारण यह सब मत खो दो। मुझे तो यह ऑफर बहुत लुभावना लग रहा है। महारानी माँ यांग गोंगोंग पर इतनी कृपा कर रहे हैं। और यह श्याओ जीजी अभी भी झिझक रहा है। कितना बेयदाद बेवकूफ है ना? अगर मैं होता तो बहुत आभारी होता। महारानी माँ, निवेदन है, मैं आपकी दया को सराहता हूँ, लेकिन मेरा महल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और मैं खुशबू बनाने की प्रक्रिया की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया महारानी माँ निश्चिंत रहें। शियाओ जीजी, अच्छे से सोच लो। यह मौका सिर्फ एक बार है, अगली बार यह शर्त नहीं रहेगी। महारानी माँ, निवेदन है, मैंने फैसला कर लिया है। बड़ा नाशुक्र है यार, महारानी माँ की इतनी बड़ी मेहरबानी को ठुकरा रहा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। नौकर विदा लेता है। महारानी माँ जरूर नाराज होंगी मेरे मना करने पर, और उनका मेरे प्रति स्नेह भी कम होगा। महारानी माँ को जीतने का रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। खुशबू एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है, बेकसूर आदमी, लेकिन उसके पास कीमती चीज है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत और अधिकार बढ़ाना होगा। हूँ। यांग भैया, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। जियाओकिंग जीवन भर यांग भैया के साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। यांग भैया जियाओकियान, शुक्रिया, मैंने जीवन भर यांग भैया को चुन लिया है। बस बस, कोई बात नहीं। यांग भैया तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। चलो हम जल्दी अंदर चलें। रोना अच्छा बच्चा नहीं होता। हूँ। जियाओकिंग, जियाओकियान, नहाने का पानी तैयार है। हाँ, तैयार है यांग भैया, हम आपको नहलाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद नहा लूंगा। जयाओकियान, तुम कहती हो यांग भैया ने इतने लंबे समय से नपुंसक है मगर उनके मसल्स कम नहीं हुए बल्कि और टोन्ड हो गए हैं। यह कैसे हो सकता है? मुझे भी अजीब लगता है, और यांग भैया ने हमें कभी नहलाने नहीं दिया। क्या यांग भैया को कोई खास शौक है? अरे यार, बकवास मत करो। मैं नहीं चाहती यांग भैया को लड़के पसंद हों। नपुंसक होकर भी इतने मर्दाना। हम वो, माफ कीजिए। यांग भैया हमेशा नहाने के बाद कमीज नहीं पहनते, राजकुमारी जी ने देख लिया ना। धत तेरे की मुझ पर हंस रही हो।
तुम्हारी तोंद पर कोड़े लगाऊंगा। अच्छा यांग भैया, मैं कमरे में आपका इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। राजकुमारी, मुझ सेवक से क्या काम है? महामहिम सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। सम्राट साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। सम्राट बहुत छिपे हुए हैं। हाँ, मेरे साथ चलिए। ठीक है। अरे सुनिए, मेरे भाई के केस में कुछ सुराग मिले हैं। आपके दिए सुरागों के मुताबिक हत्यारा वेयांग महल का नहीं था, बल्कि पिशियांग महल का एक हिजरा था। पिशियांग महल, राजकुमारी लियू का महल। हाँ, राजकुमारी लियू ही है। अब आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए समय चाहिए, लेकिन कोई भी हो जो दास या शाही परिवार को नुकसान पहुंचाए उसे माफ नहीं किया जाएगा। हूँ, चलिए जल्दी चलते हैं, सम्राट साहब को देर हो जाएगी। जियाओक्सु, सुना है आज सुबह रानी माँ तुम्हें डुगु परिवार में भेजना चाहती थीं। जी महाराज, हाँ ऐसा है। लेकिन तुमने रानी माँ को मना कर दिया। मुझे उत्सुकता है, अपनी वजह बताओ। जी महाराज, सेवक ने बस अपने दिल की सुनी। जो करना चाहिए वो किया, जो नहीं करना चाहिए सेवक नहीं करेगा। हाँ। अच्छा जियाओक्सु, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? महाराज, गुलाम तो महाराज का ही है। तलवारों पर चलना, आग में कूदना, हर काम के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं तुम्हें पहला काम देती हूँ। वह है बड़े राजकुमार के पानी में गिरने के मामले की जांच करना। क्या तुम में हिम्मत है? गुलाम में हिम्मत है। अच्छा, आज से तुम मेरे गुप्त रक्षक हो। चुपके से बड़े राजकुमार के पानी में गिरने की जांच करो। कुछ भी हो, मिंग फेई से मिल लेना। श्याओ शूजी, आगे किसी भी बात के लिए मुझसे संपर्क करो। मैं तुम्हारे विचार महाराज को बताऊंगी। महाराज, गुलाम को एक बात पूछने की अनुमति दें। हमारे दाशिया में कोई गुप्त एजेंसी है? गुप्त एजेंसी? यानी सिर्फ आपकी सेवा करने वाला, खासकर मंत्रियों पर नजर रखने वाला, मामलों की जांच करने वाला और अपराधियों से पूछताछ करने वाला संगठन। तुम बताओ। महाराज, हम एक रहस्यमय और शक्तिशाली संगठन बना सकते हैं। वे सिर पर फाइनिक्स पंखों वाला हेलमेट पहनेंगे, शरीर पर उड़ने वाली मछली का वस्त्र पहनेंगे, कमर पर सुंदर वसंत तलवार रखेंगे। दरबारी अधिकारी उन्हें देखकर डरेंगे, डाकू भी उनसे दूर भागेंगे। यह संगठन जांच के लिए जिम्मेदार होगा। गिरफ्तारी, पूछताछ, पूरे दाशिया में जासूस होंगे। जो मामले अधिकारी नहीं सुलझा सकते, हम सुलझाएंगे। जो चीजें अधिकारी नहीं संभाल सकते, हम संभालेंगे। जो चीजें वे संभाल सकते हैं, हम उन्हें और भी संभालेंगे। पहले मारो फिर बताओ, राजा की अनुमति से। जिन लोगों को महाराज नहीं संभाल सकते, हम संभालेंगे। जिन्हें महाराज नहीं मार सकते, हम मारेंगे। श्याओ शूजी, तुमने तो मुझे चौंका दिया। अगर सच में बनता है तुम्हारी बताई गुप्त एजेंसी, तो शाही परिवार का काम हर जगह बाधित होगा। यह तरीका सच में तुमने सोचा है? महाराज, गुलाम ने बस संयोग से सोचा था, लेकिन यह कितना कारगर होगा गुलाम नहीं जानता। अच्छा, गुप्त एजेंसी बनाने का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे एक विस्तृत योजना चाहिए। और हाँ, बड़े राजकुमार के पानी में गिरने का मामला मत भूलना। तुम जा सकते हो। गुलाम विदा लेता है। श्याओ शूजी, मुझे लगता है तुम और रहस्यमय होते जा रहे हो। हाँ राजकुमारी जी, यह तो कुछ खास नहीं है। हमारे दाशिया में पहले से गुप्त रक्षक हैं। मैंने बस उस गुप्त रक्षक संगठन को थोड़ा बेहतर किया है। वैसे क्या राजकुमारी जी जानती हैं पिशियांग महल की लियू गुइफेई के बारे में? लियू गुइफेई? वह साधारण नहीं है, बाकी रानियों से बिल्कुल अलग है। ओह, कैसे अलग? वह किसी बड़े परिवार के सहारे महल में नहीं आई थी, बल्कि मृतक दादा महाराज के प्यार से वह महारानी बनी। मैं वापस जाती हूँ, तुम सावधान रहना। राजकुमारी जी के सुझाव के लिए धन्यवाद। तुम ही यांगशु हो? हाँ, मैं हूँ। तुम लोग झगड़ा करने आए हो? हम कौन हैं? वेई गोंगगोंग का हम पर एहसान है। तेरी वजह से कमीने उसे बड़ी राजकुमारी ने मार डाला। हम वेई गोंगगोंग का बदला लेंगे। कमीने, बेहतर होगा समझदारी दिखाए। हमारे सामने घुटने टेक और अपने मुंह पर थप्पड़ मार। हम में से हर एक को दादा बुला। बस तुम लोग? भाई, उससे बेकार की बातें मत करो।
हालांकि उसमें थोड़ी ताकत है, लेकिन हम बहुत हैं, वह हमारा सामना नहीं कर पाएगा। हाँ, इसे खत्म करो ताकि आगे से हमें देखते ही उसकी पैंट गीली हो जाए। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? बोलो, मुझे क्यों रोका? हम वेई गोंगोंग का बदला लेने आए हैं। वह हमारा भाई था, हमारा प्यारा दोस्त। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति तुम्हें जितने भी पैसे दे रहा है, मैं दोगुना दूंगा। 3 गुना। जो पहले 3 लोग बताएंगे, मैं 3 गुना पैसे दूंगा। जो पहले 10 लोग बताएंगे, मैं 2 गुना पैसे दूंगा। वह लियू गुइफेई है, उन्हें तुम्हारा परफ्यूम बनाने का तरीका चाहिए। हाँ, बिल्कुल, लियू गुइफेई, वही पीशियांग महल वाली। वह लियू हुआंग गुइफेई है, 5 फुट 5 इंच, बहुत अच्छा फिगर है। मैं भी बताऊंगा। लियू गुइफेई, उन्हें युवा पुरुष पसंद है। उन्हें हाल ही में महल में चलने वाले परफ्यूम का बहुत शौक है। उनका माप मेरे अनुमान में 96, 60, 92। अरे वाह, यह लियू गुफेई शायद बच्चे जैसा चेहरा वाली है। यांग गोंगगोंग, आपने कहा था मुझे 3 गुना इनाम देंगे। आप वादा क्यों नहीं निभा रहे? क्योंकि मैं बदतमीज हूं, भाई। यार, पूरे 100 से ज्यादा लोग खत्म ही नहीं हो रहे। छोटे जू, तुम ठीक तो हो? गू दीदी, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। हमारी नौकरानी ने देखा कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है, तो मैं जल्दी से लोगों को लेकर आई तुम्हारी मदद करने। ठीक हो तो अच्छा है। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, सब वापस जाओ। जी, गु रक्षक जी। गू दीदी, ये खोजे आपकी इतनी क्यों सुनते हैं? छोटे जाओ, मैं महारानी की निजी नौकरानी हूँ और मेरी लड़ाई की कला भी अच्छी है, इसलिए चांगचुन महल के सभी खोजे मेरे अधीन हैं। तो आपके अधीन लगभग 100 खोजे हैं। आप बड़ी बहन हैं। हाँ, मेरे अधीन लगभग 150 लोग हैं चांगचुन महल की सुरक्षा के लिए। वह छोटे जाओ, तुम मेरे चांगचुन महल के आदमी हो। जो भी तुम्हें परेशान करे मुझे बताना। मेरे ये 150 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जो लोग मुझे घेरते हैं वे पीशियांग महल की लियू गुएफेई के हैं। शायद वे भी परफ्यूम बनाने की विधि चाहते हैं। लियू गुएफेई? वह लियू महारानी वही है। गू दीदी, क्या आप उसे जानते हैं? वह थोड़ी खास है। यह बात करने की जगह नहीं है, हम वापस जाकर बात करते हैं। ठीक है। यांग भैया, तुम ठीक हो? सुना है किसी ने तुम्हें परेशान किया। भैया ने हमें बाहर न जाने को कहा, हम बहुत चिंतित थे। भैया, मेरी ताकत पर तुम्हें भरोसा नहीं। जाकर दरवाजा बंद करो, मुझे गू दीदी से कुछ जरूरी पूछना है। हाँ हाँ। गू दीदी, पहले आप लियू महारानी के बारे में बताइए। शियाओ जूजी, तुम्हारे हाथ बहुत शरारती हैं। यह लियू महारानी बहुत रहस्यमयी है। पहली बात, कोई नहीं जानता उसकी असली उम्र क्या है। बस इतना पता है कि वह पिछले सम्राट के 10वें वर्ष में महल में आई थी, फिर तेजी से तरक्की करती गई। गेंगी से लेकर हुई फेई तक बस 3 महीने में बहुत प्रभावशाली हो गई, यहाँ तक कि महारानी भी उससे पीछे रह गई। अरे, तो इस हिसाब से इस लियू महारानी का मामला और बड़ा है। और उस समय पिछला सम्राट जैसे भूत सवार था, रोज लियू महारानी के पास जाता था। कभी कभी तो 3 दिन 3 रात तक नहीं जाता था, और यही पिछले सम्राट की जल्दी मौत का एक बड़ा कारण था। असल में इस लियू महारानी में और भी अजीब बातें हैं। शियाओ जूजी, बात ऐसी है, लियू महारानी के महल में कोई खोजा नहीं है और न ही कोई पुरुष रक्षक। गू दीदी, आगे बताइए। कहा जाता है यह लियू महारानी काला जादू जानती है। यह लोगों की ऊर्जा चूस सकती है। जो खोजे पीशियांग महल में थे उनमें से एक भी बाहर नहीं आया, सब गायब हो गए। नहीं, खोजे भी ऊर्जा चूसे जा सकते हैं। गु दीदी के कहने पर मुझे याद आया, जब मैं पहली बार महल में आई थी, एक बार आधी रात को मैं रसोई में गई थी। पीशियांग महल के पास से गुजरते हुए अंदर से खोजों की चीखें सुनी थी। मैंने यह भी सुना है कि इस लियू महारानी ने कई गर्भवती उपपत्नियों को मारा है। श्याओ कियान, यह बात तू अपने पेट में रख ले। अगर किसी और ने सुन लिया, तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं समझ गई।
यह लियू महारानी और मुश्किल होती जा रही है। इसकी छानबीन करनी होगी। सिस्टम, तुम मुझे इनाम देने के अलावा क्या यह बता सकते हो कि इस महल में कोई है या नहीं? क्षमा करें, सिस्टम का स्तर पर्याप्त नहीं है। मैं मेजबान के लिए जासूसी मोड खोल नहीं सकता। ओह, तो तुम्हारा मतलब है तुम अपग्रेड भी हो सकते हो? हाँ, जब तक मेजबान ने प्रमुख हरम महिलाओं को जीत लिया, तब यह सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। हल्की खून की गंध, मिट्टी नरम है, हाल ही में खोदने के निशान है, और सड़न की गंध। सिस्टम, क्या तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते हो? मैंने किसे जीता ताकि तुम अपग्रेड हो सको? डिंग महारानी मां, महारानी राजकुमारी। क्या यह लियू उपपत्नी वास्तव में दुष्ट कला का अभ्यास कर रही है? चेतावनी, मेजबान के आसपास एक अप्रतिरोध्य अस्तित्व प्रकट हुआ है। कृपया जल्दी से चले जाएं। चेतावनी। बाल बाल बचा, अगर सिस्टम ने समय पर नहीं बताया होता तो मेरी जान चली जाती। लियू उपपत्नी वाकई दुष्ट कला का अभ्यास कर रही है। उन हिजड़ों की मौत की हालत ही सबूत है। शायद पूर्व सम्राट भी इसी वजह से जल्दी मर गए। लेकिन वह महल में क्यों रह सकती है जब तक कि यह सभी की मौन स्वीकृति है? इस हरम का पानी सच में बहुत गहरा है। महारानी मां शियाओ जूजी पीशियांग महल से वापस आ गया है। हाँ, लगता है सम्राट को लगता है ये हरम बहुत शांत है, पानी को गंदा करना चाहता है। यह सम्राट साधारण नहीं है। महारानी मां, घर से कई बार आपको याद दिलाया गया है, इत्र बनाने की प्रक्रिया वापस भेज दें और वह यांगजू नहीं छोड़ा जा सकता। मैं स्वाभाविक रूप से जानती हूँ, कुछ दिनों में इत्र बनाने की प्रक्रिया मैं वापस भेज दूंगी। शियाओ जूजी को भी मैं चुपके से खत्म करवा दूंगी। अरे, उम्मीद है महारानी मां इस बार अपनी बात पर अमल करेंगी। धृष्टता तुम मुझे सिखा रहे हो? गुलाम की हिम्मत नहीं। चले जाओ। अगली बार मुझे तुम्हारे मुंह से कोई अपमानजनक शब्द न सुनने पड़े। महारानी जी, अभी चांगचुन महल का यांगजू अचानक पीशियांग महल गया। शायद उसका इरादा अच्छा नहीं था। उसके पीछे सम्राट का हाथ हो सकता है। और घर का मुखिया पूछ रहा है कि तुम कब इत्र बनाने की प्रक्रिया हासिल कर सकती हो। अगर जरूरत हो, चांगसुन परिवार अपनी 30% शक्ति का उपयोग कर सकता है। मैं जान गई, तुम पहले जाओ। राजकुमारी जी, हम शियाओ जूजी। बड़ी राजकुमारी जी, जल्दी से कपड़े पहन लो। सुबह सुबह सर्दी लग सकती है। शियाओ जूजी, तुम औरतों की बहुत परवाह करते हो। ए राजकुमारी, असल में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, अचानक मेरे मन में एक कविता उत्पन्न हुई जो तुम्हें देना चाहता हूँ। कैसी कविता? सुनाओ। आंसू बहते हैं, किससे कहूँ? मुर्गा बांग देता है, मैं बेकार आहें भरता हूँ। यह क्या सच में तुमने लिखा? राजकुमारी जी, कविता असल में आपने लिखी है। आपने मुझे प्रेरणा दी। शी शियाओ जूजी हुए। क्या औरतें इतनी आसानी से धोखा खा जाती हैं? डिंग होस्ट को बधाई हो। महत्वपूर्ण व्यक्ति ग्रैंड प्रिंसेस की स्वीकृति मिली। सिस्टम अपग्रेड हो गया। डिंग प्रगति 10%, 20%, 50%। सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। डिंग सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। नया फीचर मिला। हर दिन एक बार इनाम ट्रिगर होगा। डिंग सिस्टम के पुराने फंक्शन वैसे ही रहेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति मिला। महत्वपूर्ण व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति की स्वीकृति के बाद सिस्टम इनाम मिल सकता है।
सियाओ जूझी, क्या तुम्हारी जेब में कुछ है? मुझे चुभ रहा है। ओ हाँ हाँ हाँ, ये लिपस्टिक है। पहले तुम्हें देना भूल गया था, इसलिए खास तौर पर ले आया हूँ। तो यह लिपस्टिक है? हाँ, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। दुनिया में सिर्फ यही एक है। सच में? यह लिपस्टिक लिप पेंट जैसी लगती है। नहीं, यह लिप पेंट से अलग है। यह मैंने जंगली शहद, चुकंदर और प्राचीन विधि से बनाई है। पूरी तरह प्राकृतिक और हानिरहित मेरी बनाई। लिपस्टिक लगाने से पूरे दिन टिकेगी और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं। राजकुमारी, मैं आपको लगा दूं? डिंग सिस्टम इनाम ट्रिगर हुआ। टॉप लिपस्टिक लगाने की तकनीक मिली। डिंग होस्ट के लिए खोज रहा है दुनिया की सबसे बेहतरीन लिपस्टिक लगाने की तकनीक। प्रगति 10%, 50%, 100% पूरा हुआ। राजकुमारी, परिणाम देखिए। हे भगवान, या मेरे होंठ हैं। हाँ सियाओ जूजी, तुम्हें मुझसे कुछ काम था ना? अरे वाह, भूल गया। पीजियांग पैलेस की प्रेम पुत्री लियू के बारे में है। मैंने लगभग पुष्टि कर ली है कि वह दुष्ट विद्या सीख रही है। क्या? तो अफवाहें सच थीं? चलो जल्दी से पिताजी को बताएं। सियाओ जू जी पीजियांग पैलेस का कुछ पता चला? महाराज, पीजियांग पैलेस की प्रेम पुत्री लियू बहुत संभव है कि दुष्ट विद्या सीख रही है। गुलाम ने उनके प्रांगण में कई हिजड़ों के कंकाल पाए। सबका खून पानी सूख गया था। ऐसा है, हम जान गए। क्या महाराज को गुलाम की जरूरत है पीजियांग पैलेस पर नजर रखने के लिए? फिलहाल नहीं, आगे का काम हम संभाल लेंगे। और हाँ, गुप्तचर विभाग तुम्हारे जिम्मे रहेगा। सम्राट की यह प्रतिक्रिया सच में पहले से पता था। महाराज, नौकर महाराज से एक चीज मांगने की हिम्मत करता है। जयाओ जू, बताओ तो। महाराज, नौकर को आजादी चाहिए, महल में आने जाने की अनुमति। ठीक है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। 3 महीने के अंदर अपने मुंह से बताए गए गुप्तचर विभाग का गठन करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दूसरे लोगों पर विचार करूंगी। नौकर महाराज की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बस तुम जा सकते हो। मेंगफेई, कोई चिंता है? ज़याओ जू, मुझे लगता है पिताजी को लियू गुइफेई के बारे में पता है, फिर भी तुमसे इतना खतरनाक काम करवा रहे हैं। मेंगफेई महाराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे पास दे दिया और गुप्तचर विभाग बनाने की अनुमति दी। यह मेरे प्रति बहुत उदारता है, इसलिए मेरे दिल में सिर्फ गहरी कृतज्ञता है। जयाओ जो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम आओ, क्या हुआ? यांग गोंगोंग को बताओ महारानी साहिबा आ रही हैं। वे यांग महल के एक गोंगोंग के लिए जोड़ी ढूंढ रही हैं। कहते हैं उन्होंने गु यूरोंग दीदी को पसंद कर लिया है। जोड़ी मतलब? यांग गोंगोंग यानी महल में पति पत्नी हिजड़ा और दासी। क्या? गु दीदी के साथ पति पत्नी? बहुत बदतमीजी है, जीने से ऊब गए हो। मेरे ऊपर आंखें उठाने की हिम्मत? तेरी माँ की तू क्या चीज है? मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत? अरे तू कौन है? पागल हो गया है? अरे यार मेरा पिछवाड़ा। अरे मैंने तुझे क्या बुरा कहा? तू मेरे मत छू, थोड़ी शर्म रख। बहुत बदतमीज, दिन दहाड़े मारने की हिम्मत। इसे बांध दो। तो यह बच्चलन तुम्हारी औरत है। अब तुम बहुत गुस्से में हो ना? मुझे मारना चाहते हो? लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी औरत मैं ले लूंगा। महारानी साहिबा ने खुद शादी तय की है। तेरे जैसे नन्हे मुंह वाले बच्चे रोकना चाहते हैं, तब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारी औरत मेरे साथ मजे कर रही है। जयाओ जू, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। जाओ महारानी से माफी मांगो, जल्दी भागो। नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आज कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जल्दी से महारानी से माफी मांगो। महारानी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। हा,
अरे कमीने, तू मेरा मुकाबला कैसे करेगा? जयाओ जूजी, तमाचा मारो। सुना नहीं, महारानी माँ कह रही है तमाचा मारो इस औरत के मुंह पर। हा हा हा। जाओ जऊजी, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? इस कमीने खवाजा सरा के मुंह पर तमाचा मारो। जी महारानी माँ। आह, माँ, यह तो नौकरों को अदब नहीं है, सबक सिखाना जरूरी है। जहाँ तक डुई शी की बात है, मेरे ख्याल से इसे छोड़ दो। महारानी देख सकती हैं चांगचुंग महल की बाकी दासियां। माँ, मेरे नौकर ने कायदा तोड़ा है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। जयाओ जूजी, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। महारानी माँ, यह सब दासी की गलती है, जियाओ जूजी का इसमें कोई दोष नहीं। महारानी माँ, असल में खादिम आपके लिए एक सरप्राइजेस तैयार किया था, दुनिया का सबसे अनोखा सरप्राइजेस, लेकिन उस कमीने ने मजा खराब कर दिया, इसलिए खादिम नाराज हो गया। ओह, क्या सरप्राइजेस है? महारानी माँ, इसे लिपस्टिक कहते हैं। खादिम ने अभी अभी इसका आविष्कार किया है। यह लिपची से 100 गुना बेहतर है। यह मैंने खास आपके लिए बनाया है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक। ओह, लाओ मुझे दिखाओ। डन 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 डन, सरप्राइज्ड। इसका इस्तेमाल कैसे करें? मैं आपको दिखाता हूँ। जयाओ जूजी, मुझे तुम पर भरोसा था। सच, लिपस्टिक अच्छी है। अब तुम जाओ, कल फिर आकर मुझे लिपस्टिक लगाना। गू दीदी, यह लिपस्टिक मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, दुनिया में सिर्फ एक। क्या यह सच में मेरे लिए है? बिल्कुल, तुम मेरी औरत हो। सच में? बिल्कुल। जयाओ जूजी, वहां मत छुओ। कितना बेकार है, एक नन्हे मुंडे को भी नहीं संभाल सकते। मैं तुम्हें किस लिए रखा है? महारानी, वह नौजवान बहुत अजीब है और बहुत बेरहम भी। कोई रस्म नहीं है उसके पास। खादिम को पलक झपकते ही समझ नहीं आया, तभी वह मुझ पर भारी पड़ गया। फिर भी बेकार हो। गु युरोंग और यांगशु के बीच इतनी अच्छी दोस्ती है। अगर हम गु युरोंग को पकड़ लें तो यांगशु से परफ्यूम बनाने का तरीका मिल सकता है। अब सब बेकार हो गया। महारानी, अब हमें दूसरी योजना अपनानी होगी। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं। फिर क्या देख रहे हो? जाओ और अगली योजना तैयार करो। परफ्यूम बनाने का तरीका मेरा है और यांगशु को भी मरना होगा। यह बकवास मौसम है। अभी तो मई का महीना है, इतनी गर्मी क्यों है? यांग भाई, आप भी गर्मी से सो नहीं पा रहे हैं? यांग भाई, महल में बर्फ के भंडार में सीमित बर्फ है। सिर्फ अहम लोगों को ही कुछ मिलता है। पूरे चांगचुन महल में सिर्फ महारानी के पास ही बर्फ है, लेकिन वह भी बहुत कम। शायद महारानी को भी खुद के लिए काफी नहीं मिलता। हाँ, अब तो मई का महीना है, बर्फ बहुत महंगी है। हम जैसे नौकरों को बर्फ कहाँ मिल सकती है? यांग भाई, थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए बर्फ निकाल दूंगा। सच में यांग भाई, ऐसा नहीं है कि महारानी की बर्फ चुराने जा रहे हैं? चिंता मत करो, तुम्हारा यांग भाई बहुत काबिल है। यांग भाई, क्या सच में कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अभी तुम्हारे लिए बर्फ निकालता हूँ। यांग भाई, बर्फ निकालने वाले थे ना, तो फिर शौचालय क्यों गए? हे भगवान, यांग भाई जो बर्फ निकालेंगे उसमें शौच की बदबू तो नहीं होगी? तो क्या हमें यांग भाई की इज्जत रखनी होगी, ऐसे दिखावा करना कि बदबूदार बर्फ अच्छी है? हाँ हाँ, मुझे लगता है यांग भाई इज्जत वाले आदमी है। वाह, इतना बड़ा टुकड़ा। शियाओ कियान, इस शौचालय में कुछ बदलाव नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यांग भाई ने अंदर क्या किया? हाँ, शौचालय में कुछ भी कम नहीं हुआ। जब यांग भाई बाहर आए, उनके पास बर्फ भी नहीं थी।
मुझे लगता है गड्ढे में कुछ कम हो गया है। मुझे भी ऐसा लगता है काफी कम हो गया। यांग भाई, ऐसा नहीं है कि छी। यांग भाई, आप इस गड्ढे के पानी को बर्फ बनाना चाहते हैं? इतनी गर्मी में क्या पानी बर्फ बन सकता है? हाँ हाँ हाँ, फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मजा आएगा। आओ, पानी का तापमान देखो। हे भगवान, पानी सच में ठंडा है। यांग भाई, आपने यह कैसे किया? यह पानी सच में बर्फ जैसा ठंडा है। देखते रहो, थोड़ी देर में चमत्कार होगा। हे भगवान, यह बर्फ है। सच में बर्फ निकल आई। यांग भाई, आप तो कमाल के हैं, बर्फ सच में आ गई। शियाओ कियान, इधर आओ। यांग भाई, आप पक्षपात कर रहे हैं। आप मुझे छोटा समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें भी मिलेगा। जयाओ कियान, तूने बिस्तर गीला कर दिया। तेरे नीचे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? मैं बिस्तर पर पेशाब कैसे कर सकती हूँ? शर्म से मुंह नहीं दिखा सकती। हूँ। ज़ियाओ किंग, ज़ियाओ कियान, जरा इधर आओ। यांग भाई, क्या हुआ? तुम जाओ और कुछ आलू बुखारे लाओ, बकरी का दूध, शहद, काली चाय। यांग भाई, तुम खाना बनाने वाले हो? जल्दी जाओ, ज्यादा मत पूछो। थोड़ी देर बाद खूब मजा लेना। सिस्टम दुनिया भर की रेसिपी इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करना पूरा हुआ, होस्ट ने इनाम ट्रिगर किया। मास्टर शेफ का हुनर। दोनों महिलाओं कृपया चखें। अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। हे भगवान, यह मेरी जिंदगी में पिया सबसे अच्छा पेय है। सड़ा हुआ सामंती जीवन, मैं भी भविष्य में इसमें शामिल होऊंगा। बकवास, क्या आलू बुखारे में जहर है? पेट खराब हो गया। जाओ शूजी, तुम आ गए। ओह, तुम बहुत बुरे हो। मेंगफे, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाया हूं। हे भगवान, तुम्हें इतने सारे बर्फ के टुकड़े कहाँ से मिले? तुमने शाही बर्फ के तहखाने से बर्फ चुरा ली? मेंगफे, यह बर्फ मैंने खुद बनाई है। शोरा और पानी से ठंड पैदा होती है और बर्फ जम जाती है। जयाओ शूजी, तुम कितने कमाल के हो। मुझे लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो। अरे हाँ मैंगफे, क्या तुम बाहर जाकर देखना चाहती हो? सच में? बेशक मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं राजकुमारी हूँ। पिताजी की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकती। माँ भी मुझे बाहर जाने नहीं देती। कहती है कि इससे शाही गरिमा खतरे में पड़ेगी। मेंगफे, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो चलो बाहर चले। कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। डरो मत, मैं हूं ना। तुमने अपना पहचान पत्र मुझे दे दिया। तुम क्या करोगे? चिंता मत करो, हरम मुझे रोक नहीं सकता। हम महल के बाहर मिलते हैं। मेंगफे, यहाँ। जाओ शूजी, तुम सच में बाहर आ गए। मैंने कहा था ना, महल से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत आसान है। चलो तुम्हें बाजार घुमाता हूं। जो खाना चाहो, जो चीज चाहो, सब तुम्हारे लिए खरीदूंगा।
बचाओ। हाँ हाँ हाँ, आज तुम चिल्लाओ चाहे जितना, कोई तुम दोनों बहनों को नहीं बचा सकता। ये दोनों छोटी लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो इनका मजा लूंगा। हा हा हा, खूबसूरत बीबी। हुआंग दादा आ गया। मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। दिन दहाड़े औरत को जबरदस्ती उठा रहा है। क्या तुझे दक्षिया के कानून का डर नहीं? हा हा हा, दक्षिया का कानून? यहाँ मैं ही कानून हूँ। खड़े क्या हो, मारो उसे, मार डालो इसे। छोटू जी, कोई तकलीफ तो नहीं? चिंता मत करो, बस कुछ बेकार लोग हैं। सब बेकार है, बस औरतों को परेशान करते हैं। तू रुक जा। हिम्मत है तो यहीं रुक। ठीक है, मैं यहीं रुका हूं तेरे लिए। मैंगफेई, पहले उन्हें कुछ कपड़े दे दो, बाद में तुम्हारे लिए नए ले दूंगा। हूँ, पहले उन्हें पहना दो। छोटी लड़कियों, पहले कपड़े पहन लो। तुम किस घर की हो? खो गई हो या क्या हुआ? बड़े भैया, मेरा नाम गुवान है, मेरी बहन का नाम गुरोंग है। हम लोंगजो के गु परिवार से हैं। वहाँ बड़ी आपदा आई है, अनाज खत्म हो गया, इसलिए भागना पड़ा। रास्ते में गु परिवार के मुख्य समूह से बिछड़ गए। लोंगजो का गु परिवार, मुझे याद है, वह बहुत बड़ा परिवार था। लोंगजो के गु परिवार को भी भागना पड़ा। हालात खराब है। अगर सूखा जारी रहा तो बहुत से शरणार्थी दक्षिण की ओर आएंगे और राजधानी में जमा हो जाएंगे। छोटू जी, तो हम क्या करें? जल्दी लौटकर सम्राट को सूचना दो। मेंगफेई, जल्दी मत करो, पहले हुआंग अर्गौ का मामला सुलझाएं। गुवान और गुरोंग को व्यवस्थित करें, फिर महल जाकर सम्राट को रिपोर्ट करेंगे। अंकल, ये वही है। एक आदमी और औरत ने मुझे परेशान किया। उस कमीने ने मेरा सिर फोड़ दिया। हूँ। इन्होंने सड़क पर झगड़ा किया और हुआंग अर्गो को मारा। कानून के अनुसार इन्हें जेल भेजो। यहाँ आओ इन्हें। अरे बाप रे, राजकुमारी जी, यहाँ आओ, इन दोनों को वीरता का प्रमाण पत्र दो। तू बदमाश है, इस बहादुर और लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया। कितना बुरा है, इंसानियत खत्म हो गई। यहाँ आओ, हुआंग अर्गो को जेल में डालो। यह बात मैं दूसरी बार नहीं देखना चाहती। राजकुमारी जी, बुरे लोगों ने राजकुमारी को परेशान किया, उन्हें पकड़ लिया गया है। मैं समझ गया। छोटी बच्ची, हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। तुम लोग मेरे साथ महल वापस चल सकते हो या फिर राजधानी में रह सकते हो। अगर मेरे साथ महल आओगे तो मेरी नौकरानी बन सकते हो। अगर राजधानी में रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। यह तुम्हारी मर्जी है। मेंगफेई, यह मामला बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी एक बात पर भरोसा नहीं कर सकती कि उत्तर में सूखा पड़ा है, बड़ी संख्या में शरणार्थी आएंगे। लेकिन मैं तैयारी रखूंगी। लेकिन महाराज, जाओ, मुझे और भी महत्वपूर्ण काम है। जी। यांग गुंगगुंग, वह कमीना वेयांग महल से निकल आया है। कमीना, भाइयों हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। यांग भाई, यह गाढ़े दूध वाली आइस्ड ग्रीन टी मैंने अभी बनाई है। तुम इसे पीकर जाओ, वरना यह पिघल जाएगी। एक बेकार आदमी को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह चाय तुम पकड़े रहो। रुक जाओ, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। तूने कहा रुक जाओ तो मैं रुक जाऊं? हाँ? भाग, तू भागता रह। बता, तू गु यूरोंग के पास क्यों गया? तेरी यह सलाह किसने दी? मैं नहीं बताऊंगा। चाहे मुझे मार डालो, मैं नहीं बताऊंगा। आराम। न्यू जी, यह आदमी तुम्हारे हवाले करता हूं, पूछताछ करो। उससे बुलवाना ही होगा। भाई, समझ गया। श्याओ शू जी, तुमने वांग गोंगोंग को चांगचुन महल में पकड़ लिया। वह तो महारानी का खोजा है, हम उसे जल्दी छोड़ दें। चिंता मत करो, एक छोटा खोजा, महारानी नाराज नहीं होंगी। श्याओ शू जी, ऐसा ठीक नहीं लगता। चिंता मत करो, मेरी बात मानो। ताई हो, यह नौकर ने अभी बनाया हुआ पेय है, बहुत फायदेमंद है। एक गिलास से भूख खुलती है, 2 गिलास से किडनी मजबूत। छी, ताई हो,
वैसे भी यह अच्छी चीज है। ओह, तो मैं चखती हूँ। बोलो, क्या बात है? वो ताइहो, बात बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी मुश्किल है। मजाक है। इस महल में ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे मुश्किल लगे। अरे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, महारानी को अभी भी 10 मिनट में चांगचुन महल पहुँचना चाहिए। तुमने महारानी से पंगा लिया है। ताइहो जी, अगर कुछ गड़बड़ ना हुई तो हाँ। तुम किसी से भी झगड़ा करते, लेकिन महारानी से क्यों? वह तो पूरे महल की मालकिन है। महारानी माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस वैयांग महल के वांग गोंगोंग से थोड़ी सी अनबन हो गई। बाकी मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। छोटी सी अनबन मैं तुम्हारे लिए सुलझा देती हूँ, लेकिन याद रखना, आगे से पूरे महल में तुम किसी से भी पंगा ले सकते हो, लेकिन महारानी से दोबारा मत छेड़ना। उसकी ताकत तेरी समझ से बाहर है। समझ गया, मैं कसम खाता हूँ। जयाओ जऊ, सुना है तुमने मेरे महल के एक आदमी को आधा मार डाला, बोरी में डालकर अपने आंगन में ले आए। वो हाँ हाँ हाँ, वांग गोंगोंग तो मेरा भाई जैसा है, मेरा प्यारा दोस्त। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जरूर कोई झूठ फैला रहा है। हे, मैं बस पूछ रही हूँ, मेरे महल का वांग गोंगोंग अभी कहाँ है? मैं उसे वापस ले जाना चाहती हूँ। महारानी, बस वांग गोंगोंग से थोड़ी सी अनबन थी। वह कहाँ गया मुझे बिल्कुल नहीं पता। शायद अपनी पुरानी दोस्त से मिलने बाज और चूजे का खेल खेलने। जाओ जू, क्या तुमने सच में वेयांग महल के वांगोंगोंग को? महारानी माँ, मैं सच में बेगुनाह हूँ। महारानी, आप पहले वापस जाइए, मैं आपको जवाब दूंगी। तो फिर महारानी माँ की बात मान लेते हैं। मैं अब जाती हूँ। जाओ जू, यह है तुम्हारी छोटी सी अनबन। वो महारानी माँ घर पर सुअरिन बच्चे देने वाली है। मुझे जल्दी जाकर देखना है। मैं चलता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। पहले महारानी ने तुम्हें और गु बहन से जोड़ा था ताकि मेरे पास का परफ्यूम का फॉर्मूला हासिल कर सके, है ना? हाँ हाँ हाँ, महारानी को पता चला कि तुम और गु यूरोंग बहुत करीब हो, तो उसने मुझे गु यूरोंग के करीब जाने को कहा, फिर मिलकर तुम्हारा सामना करें। ठीक है, मैं तुमसे और पूछता हूँ, अब तुम्हारी अगली योजना क्या है? वह है झांगसुन परिवार की ताकत का उपयोग करके एक माहिर योद्धा भेजकर तुमसे निपटना, सीधे चुपके से तुम्हें गोंगसुन परिवार में ले जाना। यह महल है, क्या झांगसुन का योद्धा अंदर आ सकता है? हाँ, आ सकता है। यह कोई मुश्किल बात नहीं है। इस दक्षिया राजवंश का पानी थोड़ा गहरा हो गया है। भाई साहब, महारानी ने मुझे मजबूर किया था। मैं सच में तुम्हारी औरत को हड़पना नहीं चाहता था। कृपया मुझे छोड़ दो, है ना? जल्दी से भाग यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। जाओ, उसका पीछा करो। महारानी, अब तुम्हारे पास और क्या हथकंडे हैं? बस मुझे इस नकली खोजा को मत उकसाओ।